ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अब इनकी मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की जमानत की मुखालफत की थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के जरिए की जा रही जांच के दौरान जमानत देने की कोई बुनियाद नहीं है। मोहम्मद जुबैर पर मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम है। राजस्थान के बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने आज राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से खिताब में कहा गया कि रियाज अत्तारी की गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आने वाली तस्वीर से कोई लेना देना नहीं है। तस्वीर अब दिखाई जा रही है। यह साल 2019 में खींची गई थी। नामानिगार अरबाज अहमद ने बीजेपी अक़लियती मोर्चा के ओहदेदारों से बात की। आपको बता दें कि आज समाअत के दौरान पुलिस ने जुबैर पर 3 नई दफात शामिल की हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने उदयपुर मामले में जो मुख्य आरोपी है रियाज अत्तारी, उसकी भूमिका को लेकर के और उसके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ाव को लेकर के एक प्रेस वार्ता की है। क्या इनका कहना? देखिए, रियाज अत्तारी जिसने ये हादसा जो किया है, कन्हैया जी का जो मर्डर करा है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है। ना वो हमारे किसी बूथ की कार्यकारिणी में, ना मंडल की कार्यकारिणी में कभी उसका कोई जुड़ाव रहा है। कभी वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में अगर आया होगा तो आप ये यकीन जानिए कि सन 2013 में उसने 2611 के नंबर की जो बाइक निकलवाई, तो आप उसका इरादा, उसका मंशा जान लीजिए कि उसने आज से 8-9 साल पहले इस तरीके का नंबर निकलवाया। तो अगर वो कहीं आया भी होगा तो वो रैकी करने के हिसाब से पार्टी के कार्यक्रमों में आया होगा। अगर पार्टी का कहीं वो प्राथमिक सदस्य होता है या कोई मेंबरशिप अगर उसके पास होती, तो एक मेंबरशिप की रसीद पार्टी हमेशा देती है, जो मेरे खुद के पास भी है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके की मेंबरशिप की रसीद बीजेपी के हर सदस्य के पास आपको मिलेगी। ये मेरी कम से कम 14-15 साल पुरानी एक रसीद है। ऐसी हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के पास, मेंबर्स के पास होती है। तो ये मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि रियाज अत्तारी कभी बीजेपी का कार्यकर्ता था। देखिए, ये एक कॉमन सी बात है कि जब से मोबाइल आया है तो हम किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो करवाते हैं और उसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते हैं। तो फोटो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था या बीजेपी से उसका कोई जुड़ाव था। इसलिए मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं। आप आगे क्या करेगा मोर्चा? और पहले भी आपने सबसे पहले मांग की थी इस मामले में जल्द से जल्द जो है सजा दी जाए अपराधी। देखें, पूरे भारतवर्ष के जितने भी उलेमा है, मुस्लिम उलेमा, जितने भी भारतवर्ष के मुस्लिम संगठन है और पूरा मुस्लिम समाज, सभी ने इस घटना पर बहुत ही बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और सभी ने मांग की है कि इस कृत्य करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इस्लाम धर्म में तो ऐसी सजा और इस टाइप की जो घटना जो हुई है, ये कहीं पर भी ना तो कुरान में लिखा है, ना कहीं हदीस में लिखा है। और मोहम्मद साहब, आप उनके लिए, हमारे पैगंबर साहब है, उनके लिए आप कह रहे हैं, वो तो पूरी मानव जाति के लिए बात करते थे, वो केवल मुस्लिम समाज के लिए बात नहीं करते थे। तो अगर आप पैगंबर साहब के नाम से ऐसी घटना करते हैं तो उनकी जो नीतियां थी, उनका जो सामाजिक तरीके से वो विकास की सामाजिक बात सोचते थे। मोर्चे के लिए ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि भाई आप माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके ऊपर ही आक्षेप लग जाता है और आप विपक्ष में भी हैं, अभी तक मांग कर रहे थे, अब आप लोगों की क्या स्थिति है और किस तरह से आप लोग जो है माइनॉरिटी की छवि को लेकर के पार्टी में और पार्टी की छवि को लेकर के माइनॉरिटी में काम करेंगे? कन्हैया लाल जी को सुरक्षा ना देना ये राज्य सरकार का काम था। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मोर्चे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं। और जो ये फोटो वायरल हो रही हैं, ये फोटो 2019 की फोटो हैं और जिनकी फोटो वायरल हो रही है उनका भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ना ही संगठन में उनको कोई जानकारी है। वो जो झूठे आरोप ये मनगणित सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और जिस तरह की जो घटना इस रियाज ने की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही आपसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं के हमारे नाम आ रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं का इनसे कोई संबंध नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा इसका कड़ा निंदा करती है। राजस्थान
राजस्थान में पिछले 3 दिन से नेट बंद है, ज़्यादातर इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। अब उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम में जब भाजपा से तार जुड़े होने की बात हुई थी, अब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने साफ तौर पर प्रेस वार्ता करते हुए इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि जो रियाज अत्तारी इसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसका किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक पार्टी से नहीं है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए